चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज नंबर सिस्टम। आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। तो अगर आप देखोगे रिकॉर्डेड वीडियो कहीं पे भी, यूट्यूब पे या कहीं किसी ऐप पे, ठीक है, तो नंबर सिस्टम जो डायरेक्टली आप लोग को बताया जाएगा कि लाइक नेचुरल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। बट मैं आप लोगों को जो नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ वो एकदम बेसिक से पढ़ाने जा रहा हूँ, मतलब 0 to हीरो, ठीक है। तो किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, तो नंबर सिस्टम टॉपिक है तो हम नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो नंबर है ना, इसको हिंदी में बोला जाता है संख्या, ठीक है। तो कभी आपने सोचा है कि नंबर हम किसको बोलते हैं, लाइक ये फॉर्म कैसा होता है? तो लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बोल दिया, जैसे मान लो 52 एक नंबर है। तो ये फॉर्म कैसे हुआ? एक्चुअली ये दो डिफरेंट डिजिट्स के हेल्प से फॉर्म हुआ है। 5 एक डिजिट है और 2 एक डिजिट है, ठीक है। अब मैं ये 52 को मैं अगर आपको बोलूं कि ये जो 2 है वो किस प्लेस पे है, 5 जो है वो किस प्लेस पे है। एक्चुअली बचपन में आप लोगों को बताया गया था, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 करके बताया गया था, ठीक है। वही सारी चीजें हैं, बट एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ। तो क्या होगा ना, बेसिक से किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी क्वेश्चन को समझने में आप लोग काफी आसानी होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो 52 हमने लिखा है ना, तो थोड़ा सा मैंने गैप इसलिए दे दिया है कि आप लोग को यहाँ पे समझने में आसानी होगा। 5 और 2 नहीं है, ये 5 और 2 मिला करके 52 है, ठीक है। तो ये जो 2 लिखा गया है दैट इज, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है। और 5 को जो बोला जाता है दैट इज द 10th डिजिट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो 52 है उसको हम 50 + 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूनिट प्लेस इसलिए बोला गया है क्योंकि 2 को हम लोग इंटू 1 कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लस आया, उसके बाद 50 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 इंटू 10 कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है 10th डिजिट। मतलब 5 जो है ना, उसको 10th डिजिट बोला जाता है, और 2 को जो है वो यूनिट डिजिट बोला जाता है क्योंकि हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से एग्जांपल लिया मैंने कि जो 52 नहीं होकर के इस बार है मेरा x एंड y, ठीक है, क्लियर है। तो उसको नंबर के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? उसको नंबर के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे 10x + y। गॉट इट? क्लियर है? क्योंकि x को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, y को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, तो अल्टीमेटली हम लोग लिख सकते हैं 10x + y, ठीक है। अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया, जैसे xy को हम लोगों ने नंबर के फॉर्म में लिखा, तो डायरेक्टली हमने लिख दिया 10x + y, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, एक प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, एक सेकंड। हाँ जी बच्चों, वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, 2 डिजिट है जो एक्स वाई के फॉर्म में हमने ले लिया, उसको नंबर के फॉर्म में अगर लिखना है तो हम लोग लिखेंगे 10x + y, ठीक है। बट अब क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि अगर मैंने उसको रिवर्स कर दिया, एक्स वाई को रिवर्स कर दिया, वाई एक्स कर दिया, तो सर इसको नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सिंपल सा है, कैसे लिखोगे? जो आपका यूनिट वाला है उसको क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। जो 10th डिजिट वाला है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो यू विल गेट क्या, 10y + x, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है? बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं इस चीज को लेकर के, ठीक है। फेस वैल्यू जो आपको एकदम दिख रहा है, दिख रहा है मतलब जैसे 1 2 3, 1 2 3 एक मैंने क्या ले लिया, नंबर ले लिया है, ठीक है। मैंने बोला कि 2 का यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है, तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। आया समझ में? तो क्या लिख दोगे, फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2, जो आपको दिख रहा है, ठीक है। मैंने 3 पूछा तो 3 बोल दोगे, बट प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगा, तो किस प्लेस में है, 10th प्लेस में है, तो
आप क्या बोलोगे कि प्लेस वैल्यू ऑफ 2 is 20। ठीक है, गॉट इट, क्लियर है। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्लियर हो गया, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट था। चलिए आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन नंबर्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब देखो इसमें एक चीज मैं बताने वाला हूँ फिर से कि मैं वो सब नहीं बताऊंगा, नेचुरल नंबर क्या है डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, कहाँ से वो आया है, रैशनल नंबर क्यों हम बोल रहे हैं उसको, इरेशनल नंबर क्यों बोल रहे हो, सारा कुछ आपको इस वीडियो पे बताया जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जैसे नंबर को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं रियल नंबर और दूसरे को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर क्या है, रियल नंबर वो नंबर है जिसको हम नंबर लाइन में लिख सकते हैं, ऐसा समझो। तो नंबर लाइन क्या है सर, तो देखो ये होता है, इधर होता है माइनस इंफिनिटी, ये होता है प्लस इंफिनिटी। अब यहाँ पे हमने जीरो डाल दिया है बीच का पार्ट, ठीक है। इधर सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर सारे नेगेटिव वाले टर्म होते हैं। मतलब जैसे 1 2 3 इंफिनिटी तक जाएगा, इधर -1 -2 -3 -4। तो जो भी हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं वो हमारा रियल नंबर हो गया। मतलब आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे बोल सकते हो नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर है जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव में हो, उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जैसे आप बोल सकते हो -1, ठीक है, -5, ये सारे जो है उसको इमेजिनरी नंबर हम बोलेंगे। कैसे, तो देखो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे ना तो उसमें √-1 को आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। और आयोटा की वैल्यू होती है √-1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा 4 क्या होता है, वो भी जैसे अभी मैं बताया। तो जैसे आयोटा है √-1 है, अगर मैं बोला आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो -1 हो जाएगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू में अगर पूछूंगा तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा करोगे, आयोटा स्क्वायर सर हो गया -1 और आयोटा एज इट इज आयोटा रहेगा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा आया, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अंडरलाइन ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूँ, बॉक्स के अंदर रख रहा हूँ सॉरी। तो उसको आपको लर्न करके एकदम रखना ही पड़ेगा। आयोटा 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा रेस्ट पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर होता है सर -1 इंटू -1, तो सर हो गया 1। तो आयोटा 4 की रेस्ट पावर 4 की वैल्यू हो गई 1। बस ये चार आपको याद लर्न करके रखना पड़ेगा, ठीक है। कहीं भी पूछा जा सकता है, बता देना, कोई रॉकेट साइंस है नहीं है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी आपने कुछ जिक्र करा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है सर, तो यही पे साइड में बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, जिस भी नंबर को आप a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में लिख सकते हो उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, क्लियर है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों आ जाता है। तो a को हम लोग बोलेंगे रियल नंबर और आयोटा बी को बोल देंगे इमेजिनरी नंबर, है समझ में। तो इसमें दोनों आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब तुम बोलोगे सर आपने बोला कोई भी नंबर को अगर इस फॉर्मेट में लिख देंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, तो सर +5 आप बताइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, एकदम है। क्योंकि अगर मैं 5 को 5 प्लस 0 आयोटा लिख दूं, ठीक है, मैं लिख पा रहा हूं उसको, तो 5 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको बता दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं, जो रियल नंबर हमारा है, ये जो रियल इमेजिनरी नंबर के बारे में तो बात हो गई, अब रियल नंबर के बारे में बात करते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये जो रियल नंबर है बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला जो है दैट इज इंटीजर्स और दूसरा जो है वो डेसिमल, ठीक है। फर्दरली डेसिमल को दो भागों में बांटा गया है। पहला को बोलते हैं टर्मिनेटिंग
और दूसरा जो हमारा वो है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब कि जो रिपीट ना करे। ठीक है, जैसे 0.12 कुछ भी ले सकते हो, 0.123 रिपीट नहीं कर रहा, उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब एंड ही नहीं हो रहा है, 0.222222 चलता जा रहा है। ठीक है, जैसे 0.45454545 चलता जा रहा है। ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है 3 0 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब कोई भी नंबर सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 2 2 2 2 हो रहा है, यहाँ पे देखो 4 5 के बाद फिर से रिपीट कर रहा है 4 5, फिर रिपीट कर रहा है 4 5, और यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं, रैंडमली कोई भी नंबर आ रहा है, बट एंड नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे सर ये तो तीनों हमने कुछ अलग अलग टाइप का बताया। ठीक है, तो सर इसके भी कुछ पार्ट्स होंगे क्या नॉन टर्मिनेटिंग का? एकदम, नॉन टर्मिनेटिंग का भी दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, टर्मिनेटिंग तो समझ में आ गया, काफी इजी है कि जो टर्मिनेट हो जाए 0.12 0.156। ठीक है, जो रिपीट ना करे उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एकदम चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग को भी दो भागों में बांटा गया है। नॉन टर्मिनेटिंग को भी दो भागों में बांटा गया है। एक जो है जो रिपीट कर रहा था, है ना, रिपीटिंग, और दूसरा क्या है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जो आपका रिपीटिंग था ना, जो आपका रिपीटिंग था, जैसे 0.222222 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, टू के ऊपर बार लगा के, जो रिपीट कर रहा है। अब जैसे आप बोलोगे सर 0.45, फिर 45 रिपीट कर रहा है, फिर 45 रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.45 और उसके ऊपर बार लगा। ठीक है, ये हो गया रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग वाला ये हो गया आपका 0.1230456, जो कोई भी रिपीट, मतलब कि एक जो डिजिट है वो रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ 2 है, फिर से 2 ही आ रहा है, फिर से 2 ही आ रहा है, फिर यहाँ 4 5 है, फिर से 4 5 ही आ रहा है, फिर से 4 5 ही आ रहा है। यहाँ पे देखो 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, फिर ये ऐसा नहीं है 2 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, उसको नॉन रिपीटिंग बोलिए। अब देखो, एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यही से कॉन्सेप्ट आया है। क्या कॉन्सेप्ट आया है? जैसे अभी मैंने तुमको बोला, लेट्स से एग्जांपल, एग्जांपल मैंने ले लिया 0.3333 डॉट 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 चलता जा रहा है। ठीक है, इसको मैंने बोला 0.3 के ऊपर बार लगा। ठीक है, ये जो 0.3333 जो एकदम टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, इसको हम लोग, इसकी वैल्यू लोग बोल सकते हैं 3/9। और ये किस फॉर्म में आ गया? ये फॉर्म में आ गया रैशनल, ये फॉर्म में आ गया रैशनल नंबर। मतलब क्या हुआ कि जो रिपीटिंग वाला जो डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल को हम रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, है ना, रिपीटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये आया कैसे, जो 3/9 है वो आया कैसे? चलो ये भी मैं बता देता हूँ। अब जैसे देखो, सॉल्यूशन इसका बताता हूँ कैसे आए। अब 0.333 डॉट 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 डॉट, इसको ले लो x, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, x ले लिया। अब क्या करा मैंने, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो ये क्या हो गया, जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.3333 इस बार होगा, और इस बार आपका ये हो जाएगा 10x। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब 2 से मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 लिख दो यहाँ पे, 3.333 डॉट 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 इक्वल्स टू 10x। ठीक है, अब देखो, तुम बोलोगे सर 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करा? यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आएगा, सर आपने 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करा? अरे भाई 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करा है क्योंकि ये जो 3 रिपीट कर रहा है ना, ये जो 3 रिपीट कर रहा है, 3 इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 1, आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 1, आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 1 हो रहा है, इसलिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। आया समझ में? इसका यही लॉजिक। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिख दिया हमने, और इक्वेशन नंबर 1 नीचे लिख देता हूँ 0.333 डॉट 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 x। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 3 आ गया सिंपली, और ये 3 - 3 0, 3 - 3 0 0 0 0, ये आता रहेगा 0 0 इक्वल्स टू इधर आ गया 9x। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या मिला कि 3 इक्वल्स टू 9x, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/9। मिल गया, क्लियर है। तो मतलब हम लोगों ने क्या करा यहाँ पे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला नंबर है ना उसको हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अगर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख दिया, p/q के फॉर्मेट में लिख दिया, तो वही हो गया हमारा रैशनल नंबर। तो p/q में क्या होता है, ये जो p और q होता है वो इंटीजर होते हैं, क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, और q हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये दिमाग में एडजस्ट करके रख लीजिएगा आप, ठीक है। अब चलिए, ये भी मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है। उसके बाद अगर आप बोलोगे तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे कि हाउ टू कन्वर्ट नंबर इज रैशनल फॉर्म, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग को देखना है नॉन रिपीटिंग वाला केस, ठीक है। रिपीटिंग वाला तो रैशनल नंबर हो गया, तो अब तुम लोग को 100% लग रहा होगा कि नॉन रिपीटिंग जो है वो इरेशनल नंबर बोल सकते हैं उसको। एकदम 100% लग रहा है तो एकदम सही लग रहा है आप लोगों को, एकदम सही चीज है, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब सर नॉन रिपीटिंग वाला जो है उसको इरेशनल नंबर हम लोग बोल रहे हैं, तो इरेशनल नंबर किस फॉर्मेट में होता है, वो होता है जैसे √2 हो गया, √7 हो गया, पाई हो गया, ये सब हो गया आपका इरेशनल नंबर। अब बोलोगे सर कैसे, तो भैया आप √2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.414, ये कभी खत्म ही नहीं होता है, निकलते जाता है, ठीक है। जैसे √3 का क्या होता है 1.732, निकलता जाता है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे आर्गुमेंट करेंगे सर पाई को सर हम लोग जब मैथ्स में यूज करते हैं तो लिखते हैं 22/7, है ना सर। तो ये तो फ्रैक्शन हो गया सर, फ्रैक्शन हो गया तो सर ये रैशनल हो गया। अभी आप कह रहे हो कि सर नॉन रिपीटिंग वाला इरेशनल नंबर है और पाई तो एक ही इरेशनल नंबर है सर, तो सर ये कुछ अटपटा सा लग रहा है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, रैशनल नंबर है, आप इसको इरेशनल में डाल दिए। बच्चों ये जो पाई है ना इसका अप्रॉक्स वैल्यू है 22/7, लिख नहीं सकते बट कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए लिखते हैं, है ना। मतलब अगर तुम बोलोगे सर पाई का वैल्यू 22/7 है, मैं बोलूंगा नहीं, क्लियर है। तो पाई का जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो होता है 3.1416 डॉट 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 डॉट, ये कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो तो आप कमेंट करके बताना या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके बताना। अगर आप लोगों को पीडीएफ भी चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप बताना, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बनाऊंगा आप लोग के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू ट्रिक और न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।